आज की इस चर्चा में हम एक बेहद संवेदनशील और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे बार-बार डांटना, दूसरों से तुलना करना, सबके सामने अपमानित करना और हर छोटी बात पर गुस्सा निकालना धीरे-धीरे एक बच्चे के दिल को कितनी गहरी चोट पहुंचाता है। हमारा मकसद किसी को दोष देना नहीं है, बल्कि उन अनदेखे घावों को समझना है। क्योंकि आपने ये सुना ही होगा, कुछ बच्चे बचपन में बहुत चुप हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो शांत है, लेकिन सच तो ये है, वे शांत नहीं होते। वे अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, इसके बाद आखिर होता क्या है? देखिए, हर चोट शरीर पर नहीं लगती। कुछ चोटें सीधे बच्चे की पर्सनैलिटी पर वार करती हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि अक्सर पेरेंट्स को इस बात का तब तक एहसास ही नहीं होता जब तक कि बच्चा उनसे इमोशनली बहुत दूर नहीं चला जाता। जरा सोचिए, जब हर बात पर डांट मिले, हर इमोशन को ड्रामा कहा जाए और हर छोटी गलती पर बेइज्जती सहनी पड़े, तो बच्चा एक बहुत ही खतरनाक चीज सीख लेता है। वो अपनी फीलिंग्स को छुपाना सीख जाता है। धीरे धीरे वो रोना बंद कर देता है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना छोड़ देता है। बाहर से देखने पर माता पिता को लगता है, अरे वाह, अब तो बच्चा समझदार हो गया है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो बच्चा अंदर से इमोशनली शट डाउन हो चुका है। और उसका कॉन्फिडेंस वो अंदर ही अंदर मरने लगता है। हर बार तुलना, हर बार क्रिटिसिज्म, हर बार तुमसे तो ये होगा ही नहीं सुनते सुनते बच्चा धीरे धीरे खुद पर से ही भरोसा खो देता है। वो कोशिश करने से पहले ही डरने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा एक ही आवाज चलती रहती है, अगर मैं फेल हुआ तो मुझे फिर से सबके सामने नीचा दिखाया जाएगा। और फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। देखिए, कॉन्फिडेंस हमेशा प्यार से बनता है, लगातार कमियां निकालने से नहीं। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा चुप ही हो जाता है। कुछ बच्चे एक समय के बाद बिल्कुल फट पड़ते हैं। वे रिबेलियस बन जाते हैं, पलटकर जवाब देना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलने लगते हैं और घर से एक इमोशनल दूरी बना लेते हैं। तब परिवार वाले एकदम शॉक में आ जाते हैं कि हमारा बच्चा अचानक इतना बदल कैसे गया। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब एक बच्चे को अपने ही घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वो भी वापस रिस्पेक्ट देना बंद कर देता है। और जो बच्चे बगावत नहीं करते ना, वो खुद को ही मिटाना शुरू कर देते हैं। वो पीपल प्लीजर बन जाते हैं। हर समय बस दूसरों को खुश करने में लगे रहना, किसी को ना बोलने से डरना और हर छोटी बात में दूसरों का अप्रूवल ढूंढना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में उन्हें प्यार शर्तों पर मिला था। अच्छे मार्क्स लाओगे तभी प्यार मिलेगा, चुपचाप बैठे रहोगे तभी तारीफ मिलेगी। और इसका नतीजा क्या होता है? जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो वो टॉक्सिक और जहरीले रिश्तों को चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार पाने के लिए या प्यार को डिजर्व करने के लिए उन्हें हर हाल में बिल्कुल परफेक्ट होना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ व्यवहार की बात नहीं है। रिसर्च साफ साफ कहती है कि लगातार क्रिटिसिज्म, चीखना चिल्लाना और इमोशनल ह्यूमिलिएशन बच्चों के नर्वस सिस्टम को परमानेंटली अफेक्ट कर सकता है। कुछ बच्चों में एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, कुछ ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कुछ में इमोशनल सुन्नपन आ जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अक्सर पेरेंट्स को सिर्फ उनका बाहर का बिहेवियर ही दिखता है, उस बिहेवियर के पीछे छिपा हुआ वो गहरा दर्द नहीं। तो अब सोचिए, इस पूरी दूरी और इस अलगाव का सबसे दर्दनाक हिस्सा आखिर क्या है? ये वो पॉइंट है जहां हमें रुक कर सोचना चाहिए। ये सिर्फ बातचीत कम होने की बात नहीं है, ये बात है अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के साथ वो जो सुरक्षा का एहसास होता है ना, उसका पूरी तरह से खो जाना। और सबसे ज्यादा रुला देने वाली बात जानते हैं क्या है? आज भी कई बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास माँ के पास जाने की वो इमोशनल सेफ्टी बची ही नहीं है। वो अपनी परेशानियां इंटरनेट पर अजनबियों को बता देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन अपने खुद के पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें डर होता है कि मुझे समझा नहीं जाएगा, मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे जज कर लिया जाएगा। तो फिर असल पेरेंटिंग है क्या? देखिए, पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना, उनकी फीस भरना या उनका फ्यूचर सिक्योर करना नहीं है। असल पेरेंटिंग तो एक ऐसा घर बनाना है जहां बच्चा अगर कोई गलती भी कर दे ना, तब भी वो खुद को सेफ फील करे, जहां उसे डांट का डर ना हो बल्कि एक कनेक्शन महसूस हो। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जिस बच्चे का दिल अपने घर में सुरक्षित होता है ना, वही बच्चा दुनिया की मुश्किलों से सबसे मजबूती से लड़ता है। लेकिन अगर पास्ट में कभी गुस्से में आपने अपने बच्चे को हर्ट कर भी दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हीलिंग आज से ही शुरू हो सकती है, बस एक प्यार भरे हग से, एक बिल्कुल जेन्युइन माफी से।
और उस बदलाव की शुरुआत हो सकती है सिर्फ इस एक छोटे से वाक्य से, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं भी अभी सीख ही रही हूं। यकीन मानिए ये एक छोटा सा वाक्य किसी भी रिश्ते को फिर से जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। हमारी अगली चर्चा में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जो हर पेरेंट को अपने बच्चे से रोज कहनी चाहिए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस और उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ दोनों बढ़ सकें। अगर आप चाहते हैं कि हर माता-पिता इस गहरी बात को समझें, तो इस एक्सप्लेनर को जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट्स में लिखिए हीलिंग स्टार्ट्स, क्योंकि कभी-कभी एक बच्चे को बदलने से पहले हमें अपने खुद के पेरेंटिंग पैटर्न को बदलना पड़ता है।